पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इस शख्स ने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए उन्हें आतंकियों ने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब मौत सामने खड़ी थी, तलवार पर गर्दन थी, बस एक बार कलमा पढ़ने की देरी थी, जान बच सकती थी। लेकिन इस इंसान ने कहा, मैं मर जाऊंगा पर धर्म नहीं बदलूंगा। वो कोई और नहीं, सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। आज हम जानेंगे उस महान बलिदान की सच्ची कहानी जिसने भारत के धर्म, संस्कृति और आत्मा को बचा लिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता गुरु हरगोबिंद जी सिखों के छठे गुरु थे और उन्हें एक योद्धा गुरु के रूप में जाना जाता है। तेग बहादुर बचपन से ही वीर, शांत और धर्मपरायण थे। उनकी तलवार में युद्ध की शक्ति थी और हृदय में तपस्वियों जैसा संयम। 17वीं सदी में औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान को जबरन इस्लाम में बदलने की मुहिम शुरू कर दी थी। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, धर्मांतरण को जबरदस्ती लागू किया जा रहा था। कश्मीरी पंडितों को कहा गया, यह तो इस्लाम कबूल करो या मौत के लिए तैयार रहो। डर के मारे वो श्रीनगर से दिल्ली की ओर भागे और अंत में पहुंचे आनंदपुर साहिब, गुरु तेग बहादुर की चरणों में। गुरु तेग बहादुर जी ने तब वो फैसला लिया जो आज भी सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, अगर मेरा बलिदान इन मासूमों को धर्म बचा सकता है तो मुझे स्वीकार है। उन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को सामना किया। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें सम्मान देंगे। गुरुजी ने जवाब दिया, धर्म व्यक्ति की आत्मा है जिसे तलवार की नोक पर नहीं छीना जा सकता। गुरु तेग बहादुर के कारण इस्लाम का प्रसार करने में बाधा आ रही थी, इसलिए चिढ़े हुए औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली की चांदनी चौक में जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद भरे चौराहे में औरंगजेब ने उनकी गर्दन को सिर से पैरों तक एक सीधी रेखा में काट दिया। उनके शिष्य भाई मतीदास को टेढ़ा यानी हॉरिजॉन्टली रूप में काटा गया। उनके और एक शिष्य भाई सतीदास को रुई में लपटकर जिंदा जलाया गया और उनके तीसरे शिष्य भाई दयाल दास को उबलते पानी में डालकर मार दिया गया। इतना नीच था औरंगजेब, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म इस्लाम के लिए। इन सब ने मरना पसंद कर दिया, लेकिन किसी ने धर्म नहीं छोड़ा। आखिरकार 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। उनका सिर उनके शिष्य भाई जैता जी ने जान की बाजी लगाकर वहां से चुराया और उसे आनंदपुर साहब ले गए। आज भी जहां उनका शीश गिरा वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कोई सिर्फ सिखों के लिए नहीं था, वो हर भारतीय के लिए था जिसने धर्म और आज़ादी को सबसे ऊपर रखा। हिंद की चादर यानी भारत की ढाल, यही नाम गुरु तेग बहादुर जी को मिला। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने भी वही जज्बा आगे बढ़ाया और खालसा पंथ की स्थापना की। आज जब भी हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और आज़ादी का जिक्र करते हैं, हमें हर उस इंसान को याद रखना चाहिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर जैसे महान लोगों के कारण ही आज हमारा धर्म, राष्ट्र और संस्कृति टिकी हुई है। वो नहीं होते तो औरंगजेब जैसे लोग और पहलगाम में आतंकी जैसे लोग बैठे ही है हमारे देश को हरा करने का सपना लेकर। अगर आप भी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी कभी नहीं भूल सकते तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, धर्म की जय हो। भगवान न करे लेकिन कभी आप भी ऐसी स्थिति में पड़ गए जिसमें आपको कलमा पढ़ना पड़े तो जिंदा रहोगे या फिर मिलेगी मौत। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपका और आपके पूर्वजों का असली गौरवशाली और महान इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जय हिंद, जय सिख गुरु, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय महाराणा प्रताप, जय माँ भारती, हर हर महादेव।